बस्तर की चापड़ा चटनी के बारे में आपने खूब सुना होगा, इसके फायदे भी जानते होंगे। चापड़ा के बाद अब यहाँ की देसी चटनी लोगों को खूब पसंद आ रही है। देसी मसालों से बनी ये चटनी ना सिर्फ स्वाद बढ़ा रही है, बल्कि कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों का घर भी चला रही है। देसी चटनी अदरक लहसुन की तैयार कर रहे हैं। क्या विधि है, कैसे तैयार करते हैं? इसको सबसे पहले तो लहसुन अदरक को सबको सरसों तेल में फ्राई करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको निकाल के उसको ग्राइंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर मसालों के साथ में देसी मसाले जो हैं अपने बस्तर के, उनके साथ में हम लोग उनको फ्राई करते हैं। बस फिर चटनी तैयार हो जाती है। पथरागुड़ा स्थित मां गृह उद्योग स्व सहायता समूह द्वारा पिछले कुछ महीनों से देसी चटनी तैयार की जा रही है। स्व सहायता समूह के अध्यक्ष योगिता वानखेड़े कहती हैं कि कोरोना ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, घर चलाना मुश्किल हो गया। महिलाएं भी घर की माली हालत देखकर परेशान हुई। ऐसे में उन्होंने एक स्व सहायता समूह तैयार कर पूरी तरह से देसी मसाला से चटनी बनाने की शुरुआत की और देखते ही देखते स्व सहायता समूह में 11 महिलाएं जुड़ गई और एक नई शुरुआत हुई। हम लोग कर रहे हैं, बस वही सब्जी भाजी के लिए निकल जा रहा है और हो जा रहा है रोजगार। जैसे कुछ भी नहीं था कोरोना काल में, परेशानी हो रहा था, उसके लिए उनके सहित थोड़ा बहुत आमदनी हो जा रहा है। अच्छा। अब तक कितना किलो तैयार कर लिया आप लोगों ने? 500 किलो कुछ तैयार आगे भी बनाते रहें? जी जी बिल्कुल। किस तरह पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद तो बहुत आ रही है, बहुत कर रहे हैं पसंद, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। अभी चटनी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कब से तैयार कर रहे हैं? साल भर हो गया। साल भर हो गया। कितना डिमांड है चटनी का? बहुत है। अच्छा, ये क्या पूरा देसी मसाला यूज करते हैं? देसी मसाला यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा आमदनी तो हो ही रहा है, काम भी ठीक चल रहा है। अच्छा लग रहा है काम? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी क्या दिक्कत झेलना पड़ा कोरोना की वजह से? कोरोना में तो खूब झेलना पड़ा है, कुछ काम ना था, हम क्या करेंगे, यही सब करके अच्छी खासी आमदनी हो रही है। और अभी तक ऐसा है कि हम लोगों का जैसे साग भाजी का है वो तो निकल ही जाता है, उसके साथ साथ क्या हम लोग अभी शुरुआत है, साल भर हो रहा है, लेकिन सामान भी हम लोगों को लगा तो हम सामान भी खरीदे हैं। जैसे डिब्बे खरीदे हैं, कढ़ाई, चूल्हे, ये सब की जो कि हमको ज़रूरत पड़ते जा रही है, हम उसी में से खरीदते जा रहे हैं। देसी चटनी की डिमांड बस्तर के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी होने लगी है। केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली के रहवासी भी बड़ी मात्रा में चटनी खरीद रहे हैं। चाहूँगा कि पूरे जगदलपुर या बस्तर वासी एक बार इसका सेवन अवश्य करें, एक बार के अनेकों बार करें। और जहाँ तक के मेरा विचार है तो मैं तो एक बार लेके 10 बार ले जा चुका हूँ, मतलब कंटिन्यू अपने इसमें डाइट में शामिल कर लिया हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि बस्तर वासी इसे अपने डाइट में शामिल कर लें। योगिता वानखेड़े ने बताया कि 400 रुपए प्रति किलो के दर से उनकी चटनी मार्केट में बिक रही है। इसके अलावा 100 ग्राम से लेकर 5 किलो और 10 किलो की केन बस्तर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भेजी जा रही है। इससे महिला स्व सहायता समूह को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। सर, हम लोग जैसे ये डिब्बे हैं, ये ऐसे डिब्बों को दुकानों में दे रहे हैं, किराना दुकानों में। उसके अलावा जैसे हमारे परिचय के उन लोगों को बता रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, खाने के बाद में वो खरीद के ले जा रहे हैं। कुछ लोग किलो ले जा रहे हैं, 2 किलो 3 किलो ऐसे ले जाते हैं। और जैसे दुर्ग, भिलाई इधर जाते हैं तो 10 किलो तक जाते हैं, मतलब 10 किलो के उसमें केन में जाते हैं। जी हाँ, दिल्ली तक गई है और दिल्ली भी केन में ही गई है। लगातार डिमांड कैसा, अभी क्या डिमांड बढ़ती जा रही है? सर, डिमांड बढ़ रही है इसकी, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा, बस्तर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में जाए, पूरे देश में जाए। और सोचते तो ये है कि विदेश तक जाए हमारी चटनी। स्व सहायता समूह के अन्य सदस्यों ने बताया कि अब तक उन्होंने 600 किलो से अधिक चटनी कुछ ही महीनों में तैयार कर ली और डिमांड के हिसाब से आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि बस्तर की चटनी का ये स्वाद सबको पसंद आए। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।